आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में मैं एक संस्था पर बात करने जा रहा हूं जो कि मानवाधिकारों ह्यूमन राइट्स की रक्षा पर काम करती है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, वो आपके एग्जाम में आ भी चुकी है। इसी दिशा में ये जो संस्था है, इसके बारे में आपको एक बेसिक जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बेसिक ही पूछे गए हैं। ये जो संस्था है ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल। मैंने पहले ही इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दिया है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। सबसे पहली बात तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये क्या है? यह एक एनजीओ है। एनजीओ क्या होता है आप भली भांति जानते हो। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन होता है। और इसके अलावा ये जो संस्था है, एक रूप में यदि इसको पिरोया जाए, मानवाधिकारों की रक्षा के संबंध में इसको देखा जाए, तो यह एक प्रकार का वैश्विक आंदोलन है। वैश्विक आंदोलन मतलब ग्लोबल मूवमेंट के रूप में है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक एनजीओ है, ग्लोबल मूवमेंट के रूप में है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है, ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए काम करती है। ह्यूमन राइट्स आप समझते हो, मनुष्य के अधिकार, मानव अधिकार जो कि आपको मिले हुए हैं, उनकी रक्षा पर काम करती है। यहां पर मैं कुछ वैल्यू एडेड करना चाहूंगा, और वैल्यू एडेड ये है कि 10 दिसंबर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10 दिसंबर, एक तो इसको मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और आपको मैं क्लियर कर दूं, इस दिन नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज दिए जाते हैं इस दिन। राजस्थान के बच्चे जो हैं, जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं, वो विशेष रूप से इस बात का ध्यान करें कि ये जो 10 दिसंबर है, इस दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस भी मनाया जाता है। यह आपके एग्जाम में आ चुका है, और क्वेश्चन यह आया था कि पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया गया था? तो 10 दिसंबर को जयपुर के अंदर मनाया गया था। यह ध्यान रखना। क्लियर? तो 10 दिसंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे और प्रवासी राजस्थानी दिवस। मैं वापस आता हूं एमनेस्टी इंटरनेशनल पर। मानवाधिकारों की रक्षा करती है। 1961 में ये स्टेब्लिश हुआ था, इसका स्थापना हुई थी। और किसने की थी? ब्रिटेन के वकील पीटर बेनेंसन के द्वारा। ब्रिटेन के एक वकील थे पीटर बेनेंसन, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। हेड ऑफिस जो है इसका लंदन है। लंदन के बारे में कुछ आपके स्टैटिक पोर्शन है, उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन नए नए स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं, उनके लिए ये फैक्ट हो जाएगा, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। टेम्स नदी के किनारे है ये। मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं, ये जो लंदन है इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है बिग स्मोक। बिग स्मोक सिटी भी इसको कहते हैं, बिग स्मोक सिटी। बिग स्मोक सिटी भी इसको कहा जाता है। चलिए जी, अब मैं ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसकी एक विशेष बात पर बात करना चाहूंगा, स्पेशल पॉइंट है इसका। ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। शांति का नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और इसको जो शांति का नोबेल प्राइज मिला हुआ है ये 1977 में मिला हुआ है। नोबेल प्राइज आप अच्छे तरीके से जानते हो, और शांति का नोबेल प्राइज तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2025 के अंदर जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है वो है मारिना कोरोना। ये वेनेजुएला में विपक्ष की नेता है। याद कीजिए, मैंने कई बार इसके बारे में बताया है। नोबेल पुरस्कार अभी मैंने आपको कहा कि 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, इसकी जो घोषणाएं होती है अक्टूबर में होने लग जाती है। तो 2026 के जो मिलेंगे वो अक्टूबर के अंदर मिलेंगे।
चलिए जी, अब मैं आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल के महत्व को बताऊंगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है। आइए, आईएएस प्री 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। ए ऑप्शन, गृह युद्धों के शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण। जो सिविल वार होते हैं, देशों के मध्य होते हैं, उसमें जो शरणार्थी होते हैं उनकी मदद के लिए यूनाइटेड नेशन का एक अभिकरण, अभिकरण मतलब एक एजेंसी है। बी ऑप्शन, विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। अभी मैंने आपको क्या कहा था, ग्लोबली वुमेन राइट मूवमेंट। सी, अति निर्धन लोगों की मदद के लिए एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन, मतलब एक प्रकार का एनजीओ है जो बहुत ही गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आता है। ये कई संगठन होते हैं, अकेला ऐसा कोई संगठन नहीं है। डी, युद्ध से विनिष्ट हुए क्षेत्रों में चिकित्सा आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एक अंतर सरकारी अभिकरण, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी। ये है आपके सामने। तो इसका आंसर तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर है विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। यहां एक बात और कहना चाहूंगा मैं, कुछ बातें हैं, जैसे गृह युद्धों के शरणार्थियों की मदद के लिए एक संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण, इसके लिए जो होता है इसका नाम है यूएनएचसीआर। पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, मतलब गृह युद्धों के शरणार्थियों की मदद के लिए जो यूएनओ की एजेंसी काम करती है उसका नाम क्या है, यूएनएचसीआर। हो सकता है आपसे पूछ ले कि यूएनएचसीआर क्या है, उसमें ये ऑप्शन दे दे। इसी तरीके से जो युद्ध से विनिष्ट हुए क्षेत्रों में चिकित्सा आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए जो अंतर सरकारी अभिकरण होता है वो होता है आपका यूसीआरसी। यूसीआरसी, आप इसको मोटे तौर पर कह सकते हो रेड क्रॉस। इसका नाम तो आपने सुना होगा, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस काम करती है, एक यूनाइटेड कमेटी होती है, यूनाइटेड कमेटी फॉर रेड क्रॉस, यूनाइटेड कमेटी, उससे रिलेटेड होती है ये। तो आप इसको कह सकते हो कि युद्ध से विनष्ट हुए क्षेत्रों में चिकित्सा आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए जो अंतर सरकारी अभिकरण है उसके लिए रेड क्रॉस काम करती है। तो दोस्तों, ये मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आपको बताया, मानवाधिकारों से संबंधित है, ये इसकी सुरक्षा से संबंधित है। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार आप सभी को।